अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के क्या हालात हैं? आज की जो खबरें हैं वो बहुत ही उम्दा खबरें हैं, अच्छी भी हैं और बुरी खबरें भी हैं। स्पेशली जंग के लिहाज से और अफ़गानिस्तान के लिहाज से मामलात जो हैं उनके बारे में हम आपको बता देंगे। इसके बाद जो जो पॉइंट्स ईरान की तरफ से दिए गए हैं और जो पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है। लेकिन अभी के जो शराइत हैं जो सामने आए हैं अमेरिका के, तो मैंने कल 3 4 5 आपको बता दिया था। बाकी जो शराइत है वो ईरान के हवाले कर दिए गए हैं। और अभी ईरान ने जो शराइत रखे हैं वो कल तक 3 पता थे, आज उन्होंने थोड़े और बताए हैं। ये माने जाएं तो मुज़ाकरात होगी, अगर ये नहीं माना जाए तो मुज़ाकरात का चांसेस नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं होगी। दूसरा, ईरान डरा हुआ है। ईरान कहता है कि हम मुज़ाकरात कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बेभरोसा लोग हैं। मुज़ाकरात करते हैं फिर हमारे ऊपर बमबारी करते हैं। तो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आए। ये पिछले 12 घंटे में जो भी अपडेट्स हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सऊदी अरब और कुवैत पर नए हमले हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो आपको बता देंगे। कुवैत एयरपोर्ट 12 घंटे से जल रहा है, क्या मामला हुआ है उसके बारे में आपको बता देंगे। पाकिस्तान ने ईरान अफ़गानिस्तान का 32 से 40 किलोमीटर का एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसके बारे में बता देंगे। अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका के, इसके बारे में क्या ख़्याल है ईरान का, क्या ख़्याल है अमेरिका का, उसके बारे में बात करेंगे। इसराइल की खौफनाक एक साजिश थी वो पकड़ी गई है, उसके बारे में भी आपको बता देंगे वो क्या है, वो कंफर्म आपको बता देंगे। अल जज़ीरा एक न्यूज़ है, उन्होंने ब्रेक थ्रू का 48 घंटे में मुज़ाकरात होने की चांसेस बताए हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे। अब ये होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्या सूरत हाल है, क्या है। अच्छा, ईरान ने साथ साथ ईरान ने एक गारंटी मांगी है कि ममालिक, जितने भी ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं या मिडिल ईस्ट या पाकिस्तान, रशिया में भी, चाइना या इन ऐसे बड़े ममालिक की गारंटी मांगी है कि ये ममालिक गारंटी दे दे तो हम इसराइल के साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा हम अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। पिछले 9 माह में हमने कई 3 दफ़ा मुज़ाकरात किए हैं, फिर उन्होंने फिर हम पर हमले किए। 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुए लेकिन फिर हमारे ऊपर हमले हुए हैं, इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें श्योर गारंटी चाहिए कि कौन गारंटी देगा कि अमेरिका हमारे ऊपर कोई एक्शन, मिलिट्री या कोई भी हमला नहीं करेगा। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी शराइत भी बताई हैं कि वो शराइत क्या हैं, उनके बारे में हम आपको बता देंगे। मिसाइल प्रोग्राम चलता रहेगा, अमेरिका कह रहा है मिसाइल प्रोग्राम बंद होना चाहिए, वो कह रहे चलता रहेगा। और जो जो नुकसान हुआ ईरान का उसका मुआवजा पूरा दिया जाएगा, अगर नहीं देंगे तो ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसके बाद आबनाई हरमस, कल भी व्लॉग में मैंने कहा था, ट्रम्प साहब कहते हैं कि वो इंटरनेशनल यूसेज में होना चाहिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे पास रहेगा और उसका टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। जो जो ऑयल कंटेनर या जो भी फूड कंटेनर या जो भी कैरियर वहाँ से क्रॉस होगा उसकी टैक्स अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आज के बाद हमारे ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। अब ये बहुत सारे शराइत हैं, देखते हैं अमेरिका क्या कहता है। और अमेरिका के 15 शराइत जो थे वो ईरान के हवाले कर दिए गए हैं। अब ईरान उनको देखेगा और फिर बता देगा कि भाई क्या मामला हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस में, एक सदर को उन्होंने बुलाया है, कांग्रेस के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने सदर को बुलाया है। एक उन्होंने कहा है सदर को बुला के पूछा जाए कि ईरान के ऊपर हमला कर रहा है उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है या हमें क्या फ़ायदा हुआ है, तो ये हमला क्यों कर रहे हैं। तो कल भी एक एला वो हुआ था कांग्रेस की तरफ से कि ट्रम्प से जंगी इख्तियारात उठा ली जाए,
کیونکہ یہ جب دل کرتا ہے، جب جیسے کرتا ہے، جا کے ہر کسی کو انگلی دیتے رہتے ہیں، اس لیے ان سے جنگ کے اختیارات اٹھائے جائیں۔ اس معاملے میں قرارداد پیش کیا گیا تھا، اس قرارداد میں ٹرمپ نے تو خیر جیتا ہے، 53 ووٹ لیے ٹرمپ نے اور 47 اس کے خلاف آئے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر پابندی اس بیس پہ لگ جائے گی۔ تو اس قرارداد میں پوچھا گیا ہے کہ ٹرمپ سے پوچھا جائے کہ ایران سے لڑنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یا ایران سے لڑنا ہمارا کیا منشور ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ سوالات ہوئے۔ اس کے بعد ایران کا تو میں نے کہا کہ ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات تب ہوں گے جب ہمارے شرائط مانے جائیں گے، شرائط اب بہت خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے کلیم کیا ہے کہ تہران میں ایک نیوکلیر پلانٹ تھا جس میں کروز میزائل بنائے جا رہے تھے، اس کو ہم نے ہٹ کیا ہے اور اس کو مکمل ہم نے تباہ کیا ہے۔ اس میں دور رینج کے میزائل بنائے جا رہے تھے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کب تک کیا صورتحال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، وہ قبل از وقت ہے، لیکن کلیم یہ کیا ہے۔ دوسرا، اسرائیل نے کلیم کیا ہے، IDF کی طرف سے یہ کلیم ہے، اصفہان کے اندر زیر سمندر ایک پلانٹ تھا ان کا، جس میں یہ میزائل اور یہ جوہری کام بنانے کا کام کر رہے تھے، تو اس کو بھی ہم نے منگل کی جو بمباری ہوئی اس میں بم سے اڑا دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سعودیہ اور کویت میں نئے حملے ہوئے ہیں۔ سعودیہ میں ایک میزائل فائر ہوا تھا جو انٹرسپٹ انہوں نے کیا ہے، اور کویت نے کلیم کیا ہے آج ہمارے اوپر 6 ڈرون آئے تھے، ان کو ہم نے انٹرسپٹ کیا ہے، لیکن ایک ڈرون کا ایک ٹکڑا انٹرسپٹ کے بعد جا کے ایئرپورٹ پہ ٹکرایا ہے اور اس سے آگ لگ گئی ہے۔ وہاں 6 گھنٹے تک آگ لگی ہوئی ہے، بجھانے والا کوئی نہیں ہے، دھواں ہے، آگ ہی آگ ہے، اور یہ سوال نشان ہے کہ ایک ٹکڑا اتنا نقصان کر سکتا ہے تو پھر زیادہ ٹکڑے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسپین کے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے، پریس کانفرنس کیا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ وہیں کرنا چاہتا ہے جو انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور لبنان کو دوسرا غزہ بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ سازش ہے اس کی، اسرائیل کی، یہ پکڑی گئی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ایران نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، یہ آئل اور گیس کا تحفہ ہے۔ اب یہ آئل اور گیس کا کون سا تحفہ ہے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان کا تقریباً 32 سے 40 کلومیٹر کا حصہ پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہاں اپنی فوج تعینات ہے، ہماری فوج تعینات ہے، اور یہ ایریا پاکستان کا رہے گا، پاکستان کے پاس رہے گا۔ اس کے بعد ایران کا اسرائیل بھی ہمارے زور پکڑنے لگے ہیں، اور ان کے ہائیڈرو پاور تھا اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے، اور سینٹرل حیفا اور سینٹرل تل ابیب میں بھی نئے میزائل داغے گئے ہیں اور ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں۔ اس سے بہت نقصان ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی، اب تک ہم پہنچائے، اور باقی جو اپڈیٹ ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔